नमस्ते। चलो आज फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पता है ये वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे आपके चश्मे से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप्स तक डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है ये जो चश्मा हम पहनते हैं या वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे हम चीजें बड़ी करके देखते हैं, आखिर इनमें ऐसा क्या है? एक साधारण से कांच के टुकड़े में लाइट को मोड़ने की यानी बेंड करने की ये पावर आती कहाँ से है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? सिंपल है। किसी भी लेंस का पूरा खेल रिफ्रैक्शन पर टिका होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड होना, जब वो एक मीडियम से जैसे हवा दूसरे मीडियम में जैसे ग्लास एंटर करती है। अब एक लेंस में दो कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं। इसका मतलब साफ है, लाइट दो बार बेंड होती है, एक बार जब वो एंटर करती है और एक बार जब वो एग्जिट करती है। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट ओ से लाइट की रे चलती है तो वो सबसे पहले सरफेस ABC से टकराती है। यहाँ लाइट हवा से ग्लास में जा रही है तो ऑब्वियसली वो बेंड हो जाएगी। अब इमेजिन करो कि दूसरा सरफेस है ही नहीं, तो ये रे सीधे आगे जाकर I1 पर एक इमेज बनाती। ये इमेज सिर्फ पहले सरफेस से बनी है। और इस पहले रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ N1 है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 है ग्लास का। OB ऑब्जेक्ट की दूरी है, BI1 उस पहली इमेज की दूरी है और BC1 पहले कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो जो इमेज I1 पहले सरफेस ने बनाई थी ना, वो दूसरे सरफेस ADC के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। मतलब दूसरे सरफेस को ऐसा लगता है कि लाइट I1 से आ रही है। अब लाइट ग्लास से वापस हवा में जाती है, एक बार फिर बेंड होती है और तब जाकर हमारी फाइनल इमेज I पर बनती है। और ये है दूसरी सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन की इक्वेशन। यहाँ ध्यान देना, लाइट अब N2 से N1 मीडियम में जा रही है। DI1 अब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और DI फाइनल इमेज डिस्टेंस। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, हर सरफेस के लिए एक एक। बस इन्हीं को जोड़ के हम अपने हीरो फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। तो अब टाइम है इस चैप्टर के हीरो से मिलने का। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़कर जो फॉर्मूला बनता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लेंस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जो लेंस बनाते हैं वो इसे यूज करते हैं। इसीलिए इसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अब क्या करना है? सिंपल, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। और जब हम ऐसा करते हैं ना, एक जादू होता है। देखिए, N2/DI1 वाला जो टर्म है वो एक इक्वेशन में पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को बूम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद जो बचता है उसे थोड़ा सा रीअरेंज करके हम अपने फाइनल फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तीन चीजों को कनेक्ट करता है: लेंस की फोकल लेंथ यानी F, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N और उसके दोनों सर्फेसेस के कर्वेचर यानी R1 और R2। इसे ही पता चलता है कि खास पावर का लेंस बनाने के लिए ग्लास को कितना कर्व करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, और वो है साइन कन्वेंशन। सिंपल रूल है, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के सारे मेजरमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। इस टेबल में देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला रेडियस R1 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट की डायरेक्शन में है। और दूसरा रेडियस R2 नेगेटिव है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इन वैल्यूज को जब फॉर्मूला में रखते हैं तो F पॉजिटिव आता है। कॉन्केव लेंस में ये ठीक उल्टा होता है। याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में अगर ये साइन गलत तो पूरा सवाल गलत। ओके, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो हो गया डिज़ाइन के लिए। पर अगर हमारे पास लेंस ऑलरेडी बना हुआ है और हमें ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए एक और सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको काफ़ी जाना पहचाना लगेगा। ये है आम जिंदगी का फॉर्मूला, द थिन लेंस फॉर्मूला। 1/v - 1/u = 1/f। बहुत सिंपल। यहाँ u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। चलिए अब वापस चश्मे की बात करते हैं।
एक लेंस इमेज को कितना बड़ा या छोटा बनाता है उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, और एक लेंस लाइट को कितना ज्यादा बेंड करता है उसे नापते हैं उसकी पावर में। आपके चश्मे का नंबर एक्चुअली उसकी पावर ही होती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। लेकिन इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक याद रखिए, m फॉर मैग्निफिकेशन, m फॉर माइनस। अगर m की वैल्यू माइनस है यानी नेगेटिव, तो इमेज इन्वर्टेड और रियल होगी, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होगी। सिंपल। बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझे ना तो पावर ये बताता है कि लेंस अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पर फोकस या डाइवर्ज यानी फैला सकता है। जितना ज्यादा बेंड करेगा उतनी ज्यादा पावर होगी। और पावर का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, P = 1/f। पर यहाँ एक ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं। फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में नहीं। अगर f मीटर्स में है तभी पावर की यूनिट डायोप्टर यानी d आएगी। जैसे अगर किसी के चश्मे का नंबर +2.0 d है, इसका मतलब उसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1/2 यानी 0.5 मीटर्स है। चलिए, इतना सब कुछ सीख लिया है, अब इस सारी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सवाल यह है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि उसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहला काम क्या है, सवाल में जो दिया है उसे लिख लो, और वो भी साइन कन्वेंशन के साथ। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f पॉजिटिव होगी यानी +12 सेंटीमीटर्स। पहला रेडियस r1 भी पॉजिटिव होगा +10 सेंटीमीटर्स, और दूसरा रेडियस r2 नेगेटिव होगा -15 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना क्या है, n। तो सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ। हमें f, r1, r2 पता है और n निकालना है। बिल्कुल सही, हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है। 1/f की जगह आ गया 1/12 इक्वल्स n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा 1/10 माइनस 1/-15। यहाँ ध्यान देना, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो ब्रैकेट बन जाता है 1/10 + 1/15। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 + 2/30 यानी 5/30, जिसे सिंप्लीफाई करके हम 1/6 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सिंपल हो गई, 1/12 इक्वल्स n-1 इंटू 1/6। 6 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो n-1 इज इक्वल टू 6/12 यानी 0.5। इसका मतलब फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है 1.5। देखा कितना आसान था। चलिए इस पूरे विश्लेषण का एक छोटा सा सारांश, एक फटाफट से रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि लेंस दो सरफेसेस पर लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। फिर हमने डिराइव किया लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो लेंस डिजाइन करने के काम आता है। उसके बाद हमने देखा थिन लेंस फॉर्मूला, जो बने हुए लेंस से इमेज कहाँ बनेगी ये बताता है। और आखिर में हमने समझा पावर यानी चश्मे का नंबर, जो सिंपली 1/f के बराबर है। बस याद रखना f मीटर्स में होना चाहिए। ये हैं इस टॉपिक के कोर पॉइंट्स। तो इस तरह से लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये फॉर्मूला ही वो ब्रिज है जो सिंपल ग्लास को एक पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बदलता है। उम्मीद है अब इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिजिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए।